पूर्व लय हुण तो पूर्व है। जो मैं कल कीता है पूर्व लय, जो मैं परसों कीता है पूर्व लय, जो मैं 1 महीना पहले कीता है पूर्व लय, जो मैं 1 साल पहले कीता है पूर्व लय। इस तरह पूर्वले कर्म बहुत अथाह संग्रह आउंदे ने अंदर ते एक एक कर्म नूं फल तक पहुंचण वास्ते समा लगदा है। तो कर्मां दी खेती अंदर बहुत वधदी जा रही है, बहुत वधदी जा रही है। उसे दे मुताबिक फैसला हुंदा है। कर्मे कर्मे होए विचार तुसीं सरवण कर रहे सी तो खैर इसे ही जपजी साहब दी अगंमी बाणी च सारियां विचारां आ जाणगियां। महाराज कहते सबना लिखिया वुड़ी कलाम, ये वख-वख जो जीव रंग रूप जात पात अलग रखण वाले सारियां दे उत्ते एक रस वगदी हुई कलम ने लिख दिते ने कि संस्कार जैसे जैसे वो सोचते पे ने, जैसे जैसे वो करते पे ने, संस्कार नाल दे नाल लिखे जा रहे ने, बनते जा रहे हैं। हाँ जी, यो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया किता हो। अगर इस लेखे नूं कोई जाने, ये संस्कार समुचे ब्रह्मंड दे किन्ने होणगे, ये चित्रगुप्त किन्ने होणगे, ये लेखा किन्ना क होवेगा, फिर उस परिपूर्ण परमात्मा ने जगत किन्ना क बनाया है, इसकी सारी गिनती करे। अगर ये कोई लेखा जाने और इसनों समझण दी जो है कोशिश करे, ये लेखा लिख जाने कोए आखे मैं जानदा ते हुण मैं लिखदा, तो साहब कहंदे ने लेखा लिखिया केता होए, ये किन्ना क होवेगा, इसका की अंदाजा लाया जा सकता है। अगे चल के सतगुरुदेव जी महाराज इसका खुलासा करते ने, भाव पूरा नहीं लिखिया जा सकता किन्ने क संस्कार ने, किन्ने क जीव ने, एक एक जीव ने किन्ना किन्ना कीता है, और जगत दे कितने क जीव ने, कितनियां क धरतियां ने, कितने सूरज चंद तारे ने, ये लेखा कोई अपनी कलम नाल, कोई अपने दिमाग नाल नहीं लिख सकता। हाँ जी, केता तान सवालियो रूप, ब्रह्मंड दे शक्ति किन्नी क है, किस तरह नापेगा, पवन दे कितनी ताकत, पानी दे कितनी ताकत, धरती दे कितनी शक्ति, अग्नि दे कितना बल, थोड़ी जियां किधरे हवा बेकाबू आउंदी है, सारे मुल्क दा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। थोड़ी जियां किधरे पानी दी लहर उठती है, हाहाकार मच जाती है। पर ये तो एक धरती की गल है, अनंत धरतियां ने, अलग अलग शक्तियां ने। महाराज कहते कौन अंदाजा लगाए किन्ने की शक्ति है। दूसरा, केता तान सुहालियो रूप, कितना ब्रह्मंड दे स्वप्न है, फुल्लां दा स्वप्न, बनस्पति दा स्वप्न, पशु पक्षियां दा स्वप्न, धरतियां दा स्वप्न, पहाड़ां दा स्वप्न, फिर मनुखी दुनिया दा स्वप्न, सूरज चंद तारियां दा स्वप्न। कहते सौंदर्य बोध भी किसे किसे को आउंदा है। जिवें संगीत नूं कोई कोई समझदा है, सुंदरता नूं भी कोई कोई समझदा है। कोई चित्रकार, कोई बारीक बेन अख रखण वाला, उन्हों जो चंद्रमा दे खूबसूरती दिखाई देंदी है, दूसरे नूं नहीं। उन्हों जो पहाड़ां दीयां चोटियां दे एक स्वप्न दिखाई देंदा है, बाकियां नूं नहीं। उन्हों जो बनस्पति दे खिड़े दरख्तां दे स्वप्न दिखाई देंदा है, किसी नूं नहीं। एक संगीतकार नूं जो कोयल दी आवाज दे स्वप्न दिखाई देंदा है, दूसरे नूं नहीं। परमात्मा दे 3 गुणां दे च एक महान गुण उपनिषदां दे ऋषियां ने दस्सिया, स्वप्न सत्यम शिवम सुंदरम, तू अति सुंदर है, अति सुंदर है। जीवां दा स्वप्न, बनस्पति दा स्वप्न, पत्थरां दा स्वप्न, तरह तरह दे संगमरमर पत्थर, हीरा भी पत्थर है, मोती भी पत्थर ने, लाल भी पत्थर ने, पर बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत। पन्ने भी पत्थर ने, हीरे भी पत्थर ने, पर बड़े सुंदर। पत्थरों का स्वप्न, बनस्पति का स्वप्न, फुल्लां का स्वप्न, पशु पक्षियां का स्वप्न, मनुखां का स्वप्न, फिर सूरज चंद तारियां का स्वप्न, दृश्य स्वप्न ते अदृश्य स्वप्न,
ਅਨੰਤ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਪੇ ਤੋਲੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਲਿਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚ ਲੋਹਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਨਹਾਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਟਕਾ ਉਸਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਕਰਮੰਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਘੜਾ ਜਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਨਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਘੜਾ ਉੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੀ। ਇਤਨਾ ਅਥਾਹ ਜਲ, ਇਤਨਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੀ ਭਰਨਾ। ਭਰਤਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਨਹਾਰੀ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਤੇਰਾ ਮਟਕਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਮਟਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋਭ ਦੇ ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਰਖਵਾਦ ਨ ਕੀਜੇ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕਰਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਰੇ ਮਨ। ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ। ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ पूछे बता तेरी रजा क्या है। दस तैनू होर की चाहिदा, होर की चाहिदा, होर की चाहिदा, खुदा पूछे ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾ। ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਥਾਹ ਨੇ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਤੇਰਾ ਮਟਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਵੇ ब्रह्मंड खंड को
करता करे सोई। भटक जितना भटकना है, जितना भांडा है उतनी प्राप्ति होगी, इस तो ज्यादा नहीं। तेनों नाम रस नहीं मिल सकिया, भांडा ही नहीं। तेनों बाणी का रस नहीं मिल सकिया, भांडा ही कोई नहीं। तेनों समाधि नसीब नहीं हो सकी, भांडा ही नहीं। विद्वान इंज कहते ने, जिस दिन संसार की प्यास पूरी आउंदी है, निरंकार की प्यास उस दिन पैदा होती है। ते संसार की प्यास बनी हुई है, पूरी होंदी नहीं, निरंकार की पैदा ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती, कतई नहीं होती। मैं फिर अर्ज करा, अगर किसी दे अंदर अजे निरंकार की प्यास नहीं पैदा हुई, अजे नाम की भुख नहीं पैदा हुई, साचे नाम की लागे भूख, अजे जगत की भुख पूरी नहीं हुई, अजे धन की भुख पूरी नहीं हुई, धर्म की भुख कित्थों पैदा होवे। अजे इंद्रियां दे रस की भुख पूरी नहीं हुई, नाम दे रस की भुख किस तरह पैदा होवे। अजे संसार की प्यास नहीं पूरी हुई, निरंकार की प्यास किस तरह पैदा होवे। विद्वान धार्मिक इस तरह कहते हैं, कोई परमात्मा ते गिला ना कर, इतना सत्संग करते हैं, प्यास ते पैदा नहीं आती। प्यास तेरी संसार की नहीं पूरी हुई तो निरंकार की कित्थों जागे। कबीर कोल अजे संसार का भी कोई बथेरा नहीं है, लेकिन प्यास पूरी हो गई। हम निर्धन जो एव धन पायो, मरते फूट गुमाने। इस निर्धन के अंदर भी धर्म की प्यास पैदा हो गई है, इस गरीब के अंदर भी प्रभु की प्यास पैदा हो गई है। बड़े बड़े धनवान धर्म की प्यास तो सखने रह जाते, है ही कोई नहीं। बड़े बड़े धनाड़ नाम की प्यास तो बिना रह जाते, पैदा ही नहीं होती। महात्मा बुद्ध के अंदर भी उदों प्यास पैदा हुई जब जगत की प्यास पूरी हो गई। राजा से, पर कबीर ते राजा नहीं है, रविदास ते राजा नहीं है। चौक विच बैठ के जुतियां गंढदा है, पर प्यास पूरी हो गई। जैसे संसार की प्यास पूरी होती है, निरंकार की प्यास पैदा होती है। और किसी के अंदर निरंकार की प्यास पैदा हो गई है तो समझ लेना, संसार की प्यास जितनी मिकदार दे च पूरी होती है, उतनी मिकदार दे च निरंकार की प्यास पैदा होती है। और संसार की प्यास वाकई पूरी हो गई है, निरंकार की प्यास पूरी जाग पाएगी। तो प्यास है तो पानी है, नहीं तो परमात्मा ने प्यास बनानी नहीं सी। प्यास है तो पानी है, प्यास है तो परमात्मा है, भुख है तो पदार्थ है गए ने, अगर ना होंदे तो भुख भी नहीं होनी सी। भुख है तो परमात्मा है, नहीं तो भुख भी नहीं होनी सी। इसनों इस तरह लेना, क्योंकि मैं देखदा सारी जिंदगी कई गुरुद्वारे आंदे ने, अजे नाम की प्यास नहीं, धर्म की प्यास नहीं। उन्हां दी तर्जे जिंदगी दसदी है, उन्हां दा उठना बैठना दसदा गुस्ताखी माफ, उन्हां दा आचार व्यवहार दसदा है, नहीं पैदा हुई। अजे संसार की प्यास नहीं पूरी हुई तो निरंकार की प्यास कित्थे। अजे धन की प्यास पूरी नहीं हुई, धर्म की प्यास कित्थे। जिस दिन ये पूरी हो जाती है प्यास, वैसे तो सिकंदर भी अधूरा ही मरिया, उहदी प्यास भी नहीं पूरी हुई, उहदे अंदर भी रब्बी तड़प नहीं पैदा हुई सी, प्यास ही नहीं पूरी हुई। जनक दे अंदर हो गई, उहदे अंदर परमात्मा की प्यास पैदा हो गई, क्योंकि संसार की प्यास पूरी हो गई। पर रविदास के अंदर भी पूरी हो गई। हैरानगी की गल, चलो एक दे घर दे सोने दे अंबार ने उसकी प्यास पूरी हो गई, पर एक दी हालत ते रविदास खुद कहते हैं, दारद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी। मेरी दरिद्री वेख के ब्राह्मण मेरा मजाक उड़ाते ने, भी 2 टाइम की रोटी कोई नहीं, भगत बनया फिरदा है। दारद देख सबको हसे, मेरी दलिद्री वेख के सारे ही मेरा मजाक उड़ाते ने, राम राम करदा फिरदा है।
समाधि ला के बैठा है, घर दे च रोटी कोई नहीं, जेब दे च पैसे कोई नहीं। क्यों? मनुख कोल इक्को ही पैमाना है बंदे नूं नापण दा। इहदे कपड़े किहो जिहे आंदे ने, इहदा मकान किहो जिहा आंदे, इहदे कोल धन कितना है, यही पैमाना है। इहदे कोल गुण कितने ने, इहदे कोल दया कितनी है, इहदे कोल शील संयम कितना है, इहदे कोल रब्बी प्यार कितना है, इहदे कोल रब्बी सूझ समझ कितनी है, ये पैमाना बंदे कोल है ही कोई नहीं। कहंदे ने राणी झाली ने नापिया। राजस्थान दा एक स्टेट है झालावाड़, उत्थों दी महाराणी बनारस गई, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैमाना सी। उन्हें देखा बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रब्बी प्यास तो सखने ने, कोई रब्बी प्यास नहीं। और ये टके टके च जुतियां गंढण वाला रब्बी प्यास नाल भरे होया है। राम राम अलापदा पिया सी, उसदी राम दी धुनी ने पैरां नूं खिच पाई। राणी ਉਹਦੇ कोल बैठ गई। ਜਾਂਦੀ पई सी बनारस, गंगा दे तट ते तरह तरह के आश्रम जिथे कथा कीर्तन चलता है उत्थे जा रही है। बैठ गई रविदास कोल, उत्थे ही सत्संग हो गया। रविदास दी राम दी धुनी ने ऐसी खिच पाई, ये झालावाड़ दी राणी अगों नहीं जा सकी। इहदे कोल पैमाना सी, इन्हें नाप लिया। ये लै गई सी झालावाड़ भी। ब्राह्मणा ने कहा जे ब्रह्म भोज दे च ये शामिल हो रहा है, असी शामिल होना ही नहीं। ये लंबी चौड़ी कथा है, होना ही नहीं। ये तो कहते ने जब ब्राह्मण अपने घरां च रसोई छकण लगे तो उन्होंने इस तरह महसूस होवे जिवें नाल रविदास बैठा है। अपराध भाव पैदा होया, रब दी कला। उत्थे ही रविदास ने कहा, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते न डरे। वो इस तरह करता है, वो इस तरह मान दे देंदा है तो इस कोल कुछ भी नहीं। दारद देख सबको हसे, पर रब्बी प्यास नाल भरे होया है। इस हिसाब नाल नापांगे तो महात्मा बुद्ध नालों रविदास अगे है, जनक नालों कबीर अगे, गुस्ताखी माफ कुछ भी नहीं है। रब्बी प्यास नाल भर गए, रब्बी तड़प नाल भर गए। जिस दिन संसार दी प्यास पूरी आउंदी है, उसे दिन निरंकार दी प्यास पैदा होती है, उस तो पहले नहीं। और जिस दिन निरंकार दी प्यास पैदा हो गई, यकीन जानो निरंकार दी खातर संसार छड़ सकता है, संसार दी खातर निरंकार नहीं छड़ेगा। ये धर्म दी खातर धन छड़ सकता है, धन दी खातर धर्म नहीं छड़ेगा। जिस दिन प्यास पैदा हो गई, इस सिखी दी खातर सब कुछ छड़ सकता है, सब कुछ दी खातर सिखी नहीं छड़ेगा। ये पहचान है। जिस दिन प्रभु दी प्यास पैदा हो जाए, समझ लेना पदार्थां दी प्यास पूरी हो गई। या इंज कह लेना पदार्थां दी प्यास जद पूरी आउंदी है, उदों प्रभु दी प्यास पैदा होती है। और 1000 किधरे सत्संगी बैठे होन, दिल शिकनी नहीं कर रहा मैं, 1-2 मनुख होणगे जिन्हां च प्यास पैदा होती है, बाकियां च नहीं। बाकी तो शायद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आउंदे भी संसार दी प्यास दी पूर्ति लई ने, प्रभु दी प्यास दा ते कोई पता ही नहीं, नाम दी भुख दा ते कोई पता ही नहीं। साहब कहंदे ने कौन अंदाजा लगावे, केती दात जाने कौन कौन। कितनी वो दात जीवां दी झोली दे च पा रहे है, किस कोल कुवत है, कौन अंदाजा लगावे। शब्द अरबी दा है, कुवत, किस कोल कुवत है, किस कोल ताकत है, कौन अंदाजा लगावे। ये कितनी दात उसने जीवां दी झोली दे च पाई है, कितना स्वप्न है, कितना जो है जगत दे च उस दियां दातां ने, और कितनियां शक्तियां ने, कौन इन्हां दी गिनती करे। हाँ जी, कीता पसाओ एको कवाओ। ये पंक्ति इतनी गहरी है, इसका मैं खुलासा करना चाहना। कीता पसाओ एको कवाओ, एको कवाओ एक बचन, एक बोल नाल ये सारा पसारा होया। ये सारी शक्ति, ये सारा स्वप्न, ये सारा रूप
और ये सारा रस, ये सारे पदार्थ एक शब्द नाल होए। हुण ये एक बहुत वड्डी विज्ञानक सच्चाई जिसनों गुरु नानक बयान करते हैं। मैं इसका खुलासा कल करके इस पौड़ी नूं समाप्ति करांगे। वैसे मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, कथन शक्ति समाप्त होवे, समा समाप्त हो जाए, सोच शक्ति समाप्त होवे, तां ही मनुख कह सकदा है मैं शब्द की समाप्ति कर रहा। वरना करोड़ां जिंदगियां भी ते करोड़ां दिमाग इकट्ठे कर लईए, गुरु नानक की पंक्ति समाप्त नहीं होंदी। अगम्मी विचारां ने बहुत दूर की खबर धन गुरु नानक देव जी महाराज लियाउंदे ने। खैर हुण इत्थे ही समाप्ति। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, लखां जिंदगी दे दरिया चल पे एक कवाओ तो, एक बोल तो। यह खुलासा मैं कल करांगा, समा काफी हो गया। एक शब्द बच्ची पढ़ेगी। दो शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मारवाड़ी भाषा के उच्चारण किए ने, राजस्थानी भाषा। गर्भ गहेलड़ो मूड़ो हियो महाराजरी मायो, डीहर न्याई मो फाक्यो रे, घणो 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 सद लोड़े, बिन लैणे कैठे पायो रे। जिस ढंग नाल राजस्थानी गाउंदे ने इसनूं घूमर कहंदे ने। घूमर राजस्थानी संगीत है, राजस्थानी लोक संगीत। उम्मीद है बच्ची आ गई होगी। तो यह शब्द मारवाड़ी भाषा का, राजस्थानी भाषा का जो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने टोडी राग विच उच्चारण किया है, आपनों सरवन जो है कराएगी। इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਰਣ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ, ਮਨੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕ ਹੋਵੇਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕਰੀਬਨ ਬੇਸ਼ਤਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਆਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਖੋ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਖੋ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਝੜ ਗਿਆ, ਆਕਾਰ ਵੀ ਖੋ ਗਿਆ। ਆਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਪਾਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਜਾਤ ਹੈ, ਆਬਾਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਨਾ ਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। परमात्मा ना जैनी है, ना बौद्धी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तेनू नमस्कार। नमस्तस्त अजबे, नमस्तं अमजबे। नमस्कार है तेनू, तेरा कोई मजहब नहीं।
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਉੱਪਰਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? और जो बोल होया, वो जो धमाका होया, वो जो कवाओ होया, वो जो आवाज होई, वो की सी? इसनों बड़े ध्यान नाल सुनना, क्योंकि आकार दी विचार सतगुरु दस रहे ने। आकार दी यात्रा किवें चली, इस संसार दी रूप रेखा किवें बनी, इस जिंदगी दे लखां दरिया किवें चल पए। सतगुरु इसनों खोल रहे हैं। कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ होया, एक बोल होया ते पसारा हो गया। बोल कदों होया? तो हुण गुरु नानक दे बाकी शब्द मैं थोड़े सामने रखा। सारी गुरबाणी इंज है, शब्दां दी व्याख्या शब्द करदे ने, गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी कर दी है। पहले पातशाह दा बोल मैं थोड़े सामने रखा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहा है। ये चंद्रमा नहीं सी, ये सूरज भी नहीं सी, ये जमीन नहीं सी, ये आसमान भी नहीं सी। गुरु नानक कि जब सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, तो साहब कहते दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी। फिर की सी? सनाटा सी, सुन सी ते अंधेरा सी। ये अंधकार किन्ने समय तक रहा है? महाराज कहते समय नूं नापण दा ढंग ही नहीं सी। इस वास्ते उस अंधकार नूं समय दी सीमा विच असीं नहीं नाप सकते। क्यों? समा है ही नहीं सी। समय नूं नापण दा ढंग है दिन ते रात, ये नहीं सी, ये है ही नहीं सी। मैं पहले पातशाह जी दे धन गुरु नानक देव जी दे बोल फिर दोहरावां। अरबद नरबद धुंधुकारा। जगत तो पहले, आकार तो पहले, नरां तो पहले धुंध ही धुंध सी, अंधेरा ही अंधेरा सी। धारण न गगना हुक्म अपारा। ये धारण धरती नहीं सी, ये गगन जो ऊपर देखते हैं नहीं सी, ये अनंत तारा मंडल नहीं सी, और ये जमीन भी नहीं सी। ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहा है।
दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, सूरज भी नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी। मैं एक दिन भाई साहब भाई नंद लाल नूं पढ़ रहा सी। वो अपनी जीवन यात्रा बारे दसदे ने। मेरी यात्रा कदों आरंभ हुई और हे प्रभु मैं कदों दा यात्रा दे चा, कदों घर पहुंचांगा, कदों घर पहुंचांगा। भाई साहब भाई नंद लाल 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे लाडले कवि, जिन्हां ते सतगुरु मान करदे सन। भाई साहब कहंदे ने नाबूद हेच निशान हाजे जमीनो आसमां के शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। हे प्रभु अजे तो जमीन भी नहीं सी, आसमान भी नहीं सी, ये सूरज चंद तारे भी नहीं सन, कुछ भी नहीं सी। मैं तो उदों दा यात्रा दे चा, मैं तो उदों दा चलिया। हुण मैं फिर अर्ज करा, कविता दो ढंग दी आउंदी है, एक कल्पना ते आधारित, एक सच ते आधारित। जो सच ते आधारित होवे उहनूं अमृत बचन कहंदे ने, ऋषि दे बोल कहंदे ने, परम पुरख दे बोल कहंदे ने। जो कल्पना ते आधारित होंदी है वो केवल वक्ती आउंदी है, वक्ती आउंदी है। उसनूं एक दफा सुनोगे, बस एक दफा ही काफी, अगर दूजी दफा सुनाई गई रस खो जाएगा। अमृत बचन केड़ा है? जिसनूं जितना पढ़ो नवी तो नवी समझ मिलती जाए, जिसनों जितना जपो नवे तो नवा रस मिलता जाए, नवी तो नवी गल खुलती जाए। इस वास्ते मैं जो थोड़े सामने अर्थ रख रहा, किधरे ये ना समझ लेना अर्थ यही ने, और भी खुल सकते हैं, और भी खुल सकते हैं। गालबन जपजी साहब दे मेरी नज़रां तो 50 तो वध टीके ने। निर्मलियां दा टीका है, उदासियां दा टीका है, फरीदकोटियां ने टीका कीता है। महाराजा फरीदकोट ने जो 13 विद्वान इकट्ठे करके टीका कराया गुरु ग्रंथ साहब दा, उन्हां दा टीका है। भाई वीर सिंह दा टीका है, प्रिंसिपल साहिब सिंह दा टीका है, सोडी तेजा सिंह दा टीका है। करीबन 40-45 गुरमुखा ने टीके कीते, 5-7 टीके ऐसे लोगों दे ने जो अनमत नाल तल्लुक रखते ने। जैसे संत विनोबा बावा दा जपजी साहब दा टीका है, संत विनोबे बावा। रजनीश दा टीका है, डॉक्टर राधा कृष्ण दा टीका है जपजी साहब दा। स्वामी कृष्णानंद ने टीका कीता है। तो ये बेशुमार टीके ने, और सब तो पहले कीता सी कवि संतोख सिंह जी ने। हुण मैं अर्ज करा, एक टीका दूजे नाल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। जो कवि संतोख सिंह कह रहे ने वो फरीदकोटियां नाल मेल नहीं खांदा। तो जो फरीदकोटियां ने टीका लिखा है वो उदासी ते निर्मलियां नाल मेल नहीं खांदा। तो जो उदासी ते निर्मलियां ने लिखा है वो भाई वीर सिंह नाल मेल नहीं खांदा, और जो भाई वीर सिंह ने लिखा है वो प्रिंसिपल साहिब सिंह नाल मेल नहीं खांदा, और जो प्रिंसिपल साहिब सिंह ने लिखा है वो संत विनोबा भावे नाल बिल्कुल मेल नहीं खांदा। और आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, जो विनोबा भावे ने टीका कीता है वो आचार्य रजनीश नाल बिल्कुल मेल नहीं खांदा। करीबन तार्किक बुद्ध समझन करके होण करके मैं 50-60 टीके देखे ने, और खुद भी लिखण की कोशिश की है। 16 पौड़ियां तक मेरा लिखा होया टीका अजे मौजूद है, मैं छपाया नहीं क्योंकि कंप्लीट नहीं होया। एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खांदा। तार्किक आखेगा एक ठीक हो सकता है, बाकी सारे गलत। एक ठीक हो सकता है, तर्क बुद्धि का बंदा तो यही आखेगा ना,
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 50 ਅਰਥ 60 ਅਰਥ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? तो मैं आपकी ज्ञात ਲਈ अर्ज करा, इसनों किधरे अत कथनी ना समझ लेना, सारे ही ठीक ने जितनिया ने किया है, एक भी गलत नहीं है। ना निर्मले गलत ने, ना भाई वीर सिंह, ना प्रिंसिपल साहिब सिंह, ना फरीद कोठीए, ना आचार्य रजनीश गलत है, ना संत विनोबा भावे, और ना ही कवि संतोख सिंह जी। क्यों? जो अमृतमयी बोल आउंदे ने वो किसी एक अर्थ ते टिकदे ही नहीं, होर अर्थ खुलदे ने। अनुभव है, होर अनुभव खुलदा जा रहा है, होर अनुभव खुलदा जा रहा है। इस वास्ते इस तरह का बचन कदी पुराना नहीं आउंदा, सदा नवा बनिया रहेगा। अगर ध्यान नाल जपोगे, नवे तो नवा अनुभव, नवी तो नवी खेड बनेगी। एक कवि एक दफा कविता सुनावे, बड़ा रस आ गया, झूम उठी ये दुनिया। अगर वो कवि आखे हुण मैं दोबारा सुनान लगा, अद्धा रस खो गया, खो गया। ते जे हुण कवे मैं तीजी दफा सुनान लगा, तो समझ लो पूरा ही रस खो गया, ते ध्यान भी नहीं जुड़ेगा। ते जे हुण वो आखे मैं चौथी दफा सुनान लगा, तो शायद तुसी सोचो पागल है, ये पागल है। अगर पंजवीं दफा उसने सुनाया तो फिर दीवारां नूं सुनाएगा, कोई श्रोता नहीं होगा, हो जाएगा रस। कल्पना ते आधारित जिहड़ी कविता है, सुनदियां सुनदियां रस खो जाता है। सच ते आधारित जिहड़ी कविता है, सुनदियां सुनदियां रस वध जाता है, वध जाता है, वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। ये भी मैं अर्ज करा, अगर कदी बाणी वाकई ढंग नाल सुनोगे जपदे होया, रोज रोज रस वधदा जाएगा, अर्थ भी नवे खुलते जाएंगे, अनुभव भी नवा खुलता जाएगा, खेड नवी तो नवी बनेगी। इस तरह के बोल कतई पुराने नहीं आते। समय लंघ जाते ने, युग लंघ जाते ने, वो बोल अमृतमयी सदा नवे बने रहते हैं। परमात्मा नित नवा है, साहिब मेरा नीत नवा, उस तो आया होया बोल नित नवा है।